जोकर ये फिल्म किसने नहीं देखी हो, अपने ज़माने की बेहतरीन फिल्मों में से एक। लेकिन क्या आपको इस फिल्म के बारे में एक दिलचस्प किस्सा पता है? आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास शो किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ पुराने अनसुने किस्से। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। शोमैन राज कपूर इस फिल्म का एक गाना लिख रहे थे जो वो गीतकार नीरज से लिखवाना चाहते थे। उन्होंने नीरज को बुलाया और उन्हें बताया कि वो एक कहानी पर काम कर रहे हैं जिसका हीरो एक जोकर है और उसका पिता भी जोकर ही था। शो के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। मां के मना करने के बावजूद हीरो सर्कस में काम करता है और वो भी बतौर जोकर ही। दरअसल राज कपूर ने नीरज से कहा कि जोकर के माध्यम से जिंदगी का फलसफा, उसके उन्मुक्त स्वभाव, उनकी जिंदा दिली झलके, लेकिन हल्के फुल्के शब्दों में। इसी बीच नीरज ने कहा कि भाई, मैं ऐसा गीत कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं तो गंभीर विषयों पे गाने लिखता हूँ और जोकर के लिए आखिर मैं कैसे लिखूंगा। और दूसरी बात ये कि वो गीत कैसा होगा, क्योंकि वो कोई गवैया तो है नहीं। जोकर तो अपनी बात मजाक में कहेगा, यानी ये ना कोई कविता होगी ना रुबाई होगी। इसलिए ये काम तो मुझसे नहीं होगा, ये काम आप किसी और से करवा लीजिए। लेकिन राज कपूर ने कहा कि भैया, ऐसा है कि गाना तो आप ही लिखेंगे, आप पहले सोचिए तो सही। गाना लिखना शुरू हुआ, 2-3 कोशिशें भी हुई, लेकिन वो सफल नहीं हुई। तो राज कपूर ने नीरज से कहा कि चलिए एक काम करते हैं, मेरे फार्म हाउस चलते हैं, वहाँ शांति से इत्मीनान से बैठ के आप गीत लिखिएगा। दोनों फार्म हाउस पहुंचे तो, लेकिन फार्म हाउस पहुंचते ही काम शुरू होने से पहले पीने का काम शुरू हो गया और पीते पिलाते यूं ही 2 दिन निकल गए। सुबह नीरज जागते तो उन्हें ऐसा लगता कि कुछ काम तो हुआ ही नहीं है। आखिरकार तीसरे दिन उन्होंने कलम उठाई और फिर लिखना शुरू कर दिया। पूरी रात सोचते सोचते शब्द वो लिखते चले गए और सुबह गाना बन गया। राज कपूर को गाना बेहद पसंद आया। दोनों लौटकर मुंबई आए और म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को बोल सुनाया गया। उन्हें भी ये गाना बहुत पसंद आया, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। दरअसल दिक्कत ये थी कि इस बोल के अनुसार धुन कैसे बने, क्योंकि जो कुछ भी लिखा गया था वो तो गाने के मीटर में था ही नहीं। फिर राज कपूर ने नीरज से पूछ ही लिया कि आखिर अब क्या किया जाए। तो नीरज ने भी कहा कि इसका एक ही तरीका है कि मैं जिस तरह से गाना गाऊं उसी तरह से इसकी धुन बनती चली जाए। शंकर जयकिशन ने भी यही फॉर्मूला अपनाया और फिर धुन रची गई। गाना बना, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। जी, यही गाना। और कभी इस गाने को ध्यान से सुनिएगा। गाने में जीवन का एक शाश्वत सच छुपा है और वो भी बहुत ही हल्के फुल्के शब्दों। फिल्म उस वक्त तो नहीं चली, लेकिन ये गाना जरूर सुपरहिट हुआ। इतना हिट रहा कि राज कपूर ने अपने हर स्टेज शो में ये गाना जरूर गुनगुनाया। तो बॉलीवुड का ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरें और यूं ही बहुत से किस्सों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।